कोई हताहत नहीं हुआ। चंबा के तीसा मार्ग पर अचानक हुए भूस्खलन ने पूरे इलाके में खलबली मचा दी। एक पल में पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा और रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। इस भूस्खलन ने चंबा के 2 विधानसभा क्षेत्रों का संपर्क काट दिया। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने की कोशिशें की गई और भूस्खलन के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। 8 साढ़े 8 बजे खाना खा रहे थे, कुछ परिवार वाले ने खा लिया था, कुछ खाना खा रहे थे, एकदम ही ऊपर से आवाज़ आई। जब बाहर आई तो हमने सोचा कोई गाड़ी गुड़ी डिगी है, बाहर आके देखते हैं तो पत्थर ही पत्थर है। लेंटर मेरा सारा टूट गया, ऊपर से घर। कई बार प्रशासन को लिखित रूप में हम डीसी साहब दूनी चाहते हैं, उसके टाइम के लिख कर दे के आए हैं कि या तो यहाँ जनगणना की तरह बड़े चैनल लगे, हमारे घर को खतरा है। आते हैं, जाते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। आज इतना मेरा लाखों का नुकसान हो गया। चंबा भरमौर नेशनल हाईवे पर सेरई गांव के पास हुए इस भूस्खलन के मलबे के ढेर ने 8 घंटे तक रास्ता रोक दिया। इस भूस्खलन की चपेट में एक मकान भी आ गया, लेकिन घर में मौजूद लोग सुरक्षित रहे। घर की ऊपरी मंजिल पूरी तरह से तबाह हो गई, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। भूस्खलन ने न सिर्फ आम लोगों की राह रोकी, बल्कि शादी ब्याह के मौके पर खुशियों में भी खलल डाल दिया। कांगड़ा से भरमौर जा रही एक बारात और दूल्हा भी फंस गए। अंधेरी रात में जान जोखिम में डालकर दूल्हे को दूसरी तरफ पहुंचाया गया। छोटे वाहनों के लिए सुबह करीब 4:30 बजे रास्ता बहाल किया गया। 3 बजे तक हमारी लगन है और 1.5 घंटे से हम यहाँ फंसे हुए हैं और अभी तक कुछ पता नहीं है कि यहाँ पे वो रोड क्लियर होगा या नहीं होगा। और वहाँ पे भी काफ़ी पड़ा हुआ है रोड साइड पे, तो अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ। अभी तक मैं गया हूँ मौके पे, साथ में मेरी रेवेन्यू टीम भी थे, दोनों पटवारी हैं यहाँ पे। और जो कि आपने शायद से कवर भी किया है कि काफ़ी नुकसान जो हुआ है, बट फॉर्चुनेटली किसी भी मतलब जान माल का नुकसान नहीं है। और जैसे भी इसकी हमने प्रॉपर असेसमेंट किया और इनको पूरा जो है राहत देंगे। कल सुबह ही इनको मैं बुलाऊंगा ऑफिस और मिल जाएगा ऐसा जो भी राहत होगी हमारे एज़ पर रूल्स वो पूरी मिलेगी। कुदरत का कहर कब और कहां बरप जाएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। चंबा के तीसा मार्ग और सेरई गांव में भूस्खलन ने जिंदगी को थाम दिया, लेकिन राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगले हफ्ते होली का त्योहार है, लेकिन होली के मौके पर मिलावटखोर आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने की साजिश रच रहे हैं। गोरखपुर से लेकर अमेठी, बुलंदशहर में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। यहां मिलावट की जा रही है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। होली का त्योहार एकदम नजदीक है और इससे पहले बाजार में मिलावटखोरी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। खाद्य विभाग की टीम लगातार छापेमारियां कर रही है। गोरखपुर में खाद्य विभाग की टीम ने एक फैक्ट्री में छापा मारा, जहां पर खाने के सामान में मिलावटखोरी की शिकायत मिली थी। आरोप है कि इनमें केमिकल का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। कचरी की फैक्ट्री है, कचरी और पापड़ बनाते हैं ये लोग। हम लोगों ने इसके पहले भी कार्रवाई की थी, तो वहाँ से ये सूचना मिली थी कि यहाँ भी जो कचरी का निर्माण हो रहा है। और ये ताखाना है, फैक्ट्री में 2-3 ताखाने हैं और उसके नीचे जो है मैदा और रंग से मिला के ये तैयार किया जा रहा है। काफ़ी हानिकारक रसायन भी हैं, जैसे सोडा है और ब्लीचिंग पाउडर है और बाकी सारी चीज़ें हैं। जो रिफाइन मिले हैं वो भी लगभग 3 साल पुराने हैं। मसाले और बाकी चीज़ें सब एक्सपायर हैं, तो इस आधार पे जांच करके नमूना लेके और कार्रवाई लेंगे। आरोप यह है कि जीरे में मिट्टी, झाड़ू के छोटे छोटे टुकड़े और सौंफ मिलाया गया था। ब्रांडेड पैकेट में खराब किस्म के बादाम की पैकिंग की गई थी। वहीं खाने के सामानों में प्रतिबंधित रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था। जो नमकीन और कचरी है उसमें किसी भी तरीके का रंग का प्रयोग, चाहे वो खाने का हो चाहे वो बिना खाने का हो, प्रतिबंधित कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो इसका मिलाना जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए इसको बंद करा दिया गया है। और सभी से ये अपील की जाती है कि इस तरीके की चीज़ें जो है ना बेचें ना खाएं। कहा जा रहा है कि फैक्ट्री 10 सालों से चल रही थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मिलावट का काम काफी सालों से चल रहा था।
वहीं साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा गया है, जिससे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। गोरखपुर में खाद्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है और आज एक ऐसी फैक्ट्री पे छापा मारा जो होली के दौरान जिसका प्रयोग होता था। यहाँ पे कचरी बन रहे हैं, यहाँ पे चिप्स पापड़ जैसे सामान बनाए जा रहे हैं। जब खाद्य विभाग की टीम यहाँ पहुँची तो 3 तल के इस फैक्ट्री में बेहद गंदगी है। जो नीचे के 2 तल हैं वहाँ तो बेहद अंधेरा है और बेहद गंदगी फैली हुई है। जो ऊपरी तल है वहाँ पे भी गंदगी फैली हुई है। यहाँ पे जो मिलावटी रंग मिले वो बेहद खतरनाक हैं। साथ ही जो रिफाइन यहाँ पे मिली है, जो डालडा मिला है वो 2 साल पुराना है। यानी कि यहाँ पे जितना भी सामान बन रहा है वो बेहद खतरनाक है। अगर वो आपके शरीर के अंदर जाएगा तो जरूर नुकसान करेगा। अमेठी में होली को लेकर खाद्य विभाग पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। होली को देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम का गठन किया गया है। खाद्य विभाग की टीम ने फुर्सतगंज में खोया पनीर निर्माण इकाई में छापा मारा। यहाँ पर रायबरेली से एक वैन में पनीर को सप्लाई करके लाया गया था। टीम ने दूध के 2 और खोया और पनीर का एक नमूना लिया। वहीं उतेलवा इंडस्ट्रियल एरिया में छापेमारी करके कचरी बनाने वाली फैक्ट्री पर भी छापा मारा गया। 38 बोरियों को जब्त किया गया। अब तक छापेमारी में 14 नमूने लिए जा चुके हैं। होली को देखते हुए दूध, खोया, पनीर के साथ साथ मिठाई, कचरी, नमकीन पर भी खाद्य विभाग कड़ी नजर रख रहा है। वहीं बुलंदशहर में खाद्य विभाग की टीम ने एक नमकीन के गोदाम पर छापा मारा। गोदाम में काफी गंदगी पाई गई। विभाग ने रिफाइंड तेल, दाल, बेसन समेत 7 नमूने लिए। रिफाइंड तेल के टीनों पर 2-2 लेबल लगे हुए थे। इन पर न तो मैन्युफैक्चरिंग डेट थी और न ही एक्सपायरी डेट, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये स्वास्थ्य के लिए कितने हानिकारक हो सकते थे। बाद में खाद्य विभाग ने नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश भर में होली अगले हफ्ते मनाई जाएगी, लेकिन इस बात पर कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिर होली 14 मार्च को खेली जाएगी या फिर 15 मार्च को। ज्योतिषाचार्य और विद्वानों का इस पर क्या कहना है वो आपको दिखाते हैं। होली का त्योहार बेहद ही पास आ चुका है। कान्हा की नगरी मथुरा में तो रंग उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। रंग और खुशियों का त्योहार होली हर साल लोगों के बीच नई उमंग लेकर आता है। बाजार होली के रंगों से सज चुके हैं, लेकिन इस बार होली मनाने को लेकर कुछ सवाल और असमंजस बना हुआ है। आखिर होली कब खेली जाएगी? क्या होली 14 मार्च को मनाई जाएगी या फिर 15 मार्च को? अलग अलग शहरों में होलिका दहन की तैयारी शुरू हो गई है। चौराहों, मोहल्लों, सड़कों पर होलिका इकट्ठा होने लगी है। विद्वानों का कहना है कि इस बार होलिका दहन 13 मार्च की रात 10:37 से होगा। वहीं अगले दिन 14 मार्च को होली खेली जाएगी। इसलिए 14-15 दोनों दिन होली का रंग खेला जाएगा। यहाँ काशी में तो 14 को ही लोग खेलेंगे, लेकिन 14-15 को पूरे भारत में या हिंदू लोग जहाँ भी हैं देश विदेश में भी वो सब खेलेंगे। तो होली का जो पर्व है वो जलेगी 13 की रात्रि में 10:37 से लेकर 12 बजे रात्रि तक, और 14-15 दोनों दिन रंगोत्सव का खेल चलेगा। ये मदन महोत्सव दोनों दिन मनाए जाएंगे। 13 तारीख को अगर देखा जाए तो 13 तारीख को जो संयोग रहेगा 11:31 से लेकर के, ध्यान रखिएगा, रात्रि 11:31 से लेकर के 10:36 पर करीब 13 तारीख को पूर्णमासी तिथि प्रारंभ होगी। पूर्णमासी प्रारंभ के साथ भद्रा का प्रारंभ हो जाएगा। 13 तारीख को रात को 11:31 तक भद्रा रहेगी। 11:31 तक बिल्कुल भी आपको होलिका दहन नहीं करना है, होलिका पूजन करना है। इसको ध्यान रखिएगा। कहा जाता है भद्रायाम न कर्तव्यम द्वय न कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, ना तो रक्षाबंधन और ना ही होलिका दहन, दोनों चीजें नहीं करनी चाहिए। तो 11:31 से पहले पूजन करने में कोई दोष नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन होलिका दहन 11:31 से लेकर के 12:37 के बीच में, ये रात्रि का समय बता रहा हूं, 13 तारीख का बता रहा हूं, उसी समय पर आपको जाकर के करना है।
हर साल होली का त्योहार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के दिन भद्रा का साया सुबह 10:35 से शुरू होगा। रात में भद्रा खत्म होने के बाद होलिका दहन होगा। काशी में रात्र में जलेगा और 14 को 11 बजे के बाद प्रतिपदा लग जाएगा। तो काशी में रंगोत्सव का त्यौहार 14 को ही लोग मनाएंगे। काशी के बाहर जो है वो प्रायः है 14 को जलाएंगे उदया तिथि मानने वाले, और 15 को रंगोत्सव। लेकिन काशी के पंचांगकारों के अनुसार, महावीर पंचांग या अन्य पंचांगों के अनुसार 13 को होली काशी में जलेगी और 14 को रंगोत्सव का पर्व जो है यहाँ 64 योगिनी में जो है रंग चढ़ाने का कार्यक्रम वो 14 को ही प्रायः है। भारतीय ज्योतिष, भारतीय लघु ज्योतिष और महावीर पंचांग आदि के आधार पर 14 को ही काशी में रंगोत्सव मनाया जाएगा। को सबसे ज़्यादा जो होली मनाई जाएगी सबसे ज़्यादा शहरों में, काशी समेत पूरे देश में, वो 14 मार्च की है। लेकिन अगर आप 15 मार्च को भी होली खेलना चाहते हैं तो विद्वानों का कहना है कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से खेल सकते हैं, लेकिन होली 14 मार्च की ही होगी। फिलहाल ज्योतिष आचार्य के मुताबिक इस बार 100 साल में होली का ऐसा संयोग बन रहा है जो जीवन में बदलाव ला सकता है। 30 वर्ष बाद ऐसा संयोग आ रहा है जब शनि 29 मार्च को, यानी इसी महीने के अंदर होलिका, जिस महीने में होली का पर्व पड़ा है, इसी माह में अंत में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं। 18 वर्ष बाद राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि के अंतर्गत जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए बृहस्पति अतिचारी होंगे। ये संयोग बहुत दिन बाद 14 मई को बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। आप सोच सकते हैं, ऐसा मैंने इसलिए कहा 100 वर्ष बाद होने जा रहा है कि सूर्य, राहु, शुक्र और बुध 4 ग्रह एक साथ मीन राशि के अंतर्गत जाकर के गोचर करने वाले हैं। तो ये संयोग कोई साधारण संयोग नहीं है। मेरे दृष्टि से ये होली जो है वो अपने जीवन को परिवर्तित करने की सबसे सुंदर होली है और शानदार संयोग ग्रहों का बन रहा है। महादेव की नगरी काशी और मथुरा में होली 14 मार्च को खेली जाएगी। वहीं देश के कुछ हिस्सों में 15 मार्च को भी मनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुशीनगर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां शादी से एक दिन पहले दुल्हन अचानक लापता हो गई। घर वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद अब लड़की की खोज की जा रही है। दुल्हन के घर में हल्दी की रस्में हुई और अगले दिन बारात आने वाली थी। घर वालों ने बेटी की शादी के लिए हर इंतजाम किए जो उनसे हो सकता था, लेकिन शादी के एक दिन पहले ही दुल्हन घर से अचानक लापता हो गई, जिसके बाद तो घर में हड़कंप मच गया। लड़की घर में बिना बताए किसी को घर से चली गई। इसके बाद तो घर वाले बेहद ही परेशान हैं। उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के इस गांव में 6 मार्च को बारात आनी थी, लेकिन 5 मार्च को दुल्हन घर से गायब हो गई। लड़की के घर वालों का कहना है कि हल्दी वाले दिन उसके दूल्हे के साथ फोन पर बात हुई, लेकिन दोनों के बीच में क्या बात हुई वो किसी को नहीं पता। लेकिन इसी के बाद लड़की घर से चली गई। अब लड़की के घर वाले दूल्हा पक्ष को इसका दोष दे रहे हैं। दीदी रात को खाना खा के आराम से सोए, हम लोग खाना खिलाए उनको, लेकिन रात में पता नहीं दोनों लोगों में क्या बात हुआ। अब इस बारे में हमको नहीं पता है क्या बात हुआ है, रात से ही लापता है। मिठाई से लेकर बारातियों के स्वागत की तैयारियां हो गई थी। मेहमान घर आ चुके थे, लेकिन ऐन मौके पर सब धरा का धरा ही रह गया। जानकारी के मुताबिक लड़का और लड़की दोनों का करीब 5 सालों से प्रेम प्रसंग भी था। जब घर वालों को दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला, इसके बाद तो घर में घमासान मच गया। लेकिन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया। पहले तो दोनों के घर वाले नहीं माने, लेकिन बाद में उनकी जिद की वजह से राजी हो गए। दूल्हे के फोन पर दुल्हन का ऐसा मैसेज आया जिससे सभी
दंग रह गए। कहा जा रहा है कि लड़की ने उसे अब अगले जन्म में मिलने की बात लिखी थी। लड़की के घर वालों को इस बात की आशंका है कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। वहीं परिजनों ने लड़के पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि शादी को लेकर उनकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। एक मांग पूरी करने के बाद दूसरी मांग उठा रहे थे। वहीं अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लापता लड़की की तलाश की जा रही है। कुशीनगर से न्यूज़ 18 के लिए अशोक शुक्ला की रिपोर्ट। श्मशान जलती चिता और उस चिता के बीच रात में वो दिखाई देती है। 1-2 साल से नहीं बल्कि 21 सालों से जिस जाबाज महिला ने मौत के डर को कर दिया है छूमंतर। देखिए श्मशान की शेरनी इन्हें क्यों कहा जाता है। चिता के बीच वो अकेली, न आंखों में खौफ न दिल में डर। मौत का डर छूमंतर, उसके हाथों मिलती शव को मुक्ति। 21 साल शमशान में उसका रथ जगा। तानों की आंच, पेट की आग, वो बन गई मोक्षदायिनी। शमशान का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है, लेकिन उसके हाथ कभी नहीं कांपे। चिताओं को देखते ही दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, लेकिन उसकी आंखों में कभी खौफ नजर नहीं आया। शमशान से गुजरते भी दहशत दिल में बैठ जाती है, लेकिन उसके लिए तो मुक्तिधाम ही ठिकाना है। जलती चिता के बीच वो कभी पहरा देती है, कभी करती है रत जगा। कौन है वो जो शमशान घाट में दिखाई देती है, जो रहती है लाशों के बीच, जिसके हाथों से मिलती है शव को मुक्ति। लोग सवाल करते हैं मुक्तिधाम में महिला का क्या काम, लेकिन जाबाज बेखौफ रेखा सिंह ने समाज की सारी बंदिशें तोड़ दी। जो चिता भी सजाती है, राख भी समेटती है और देती है मुक्ति। मायला पड़त रही से बज जात रही सोला उठा के जलात रहे छोटे मोटे लकड़ी में 4 बजे ले 3 बजे रात ले। बिलासपुर के तोरवा शमशान घाट पर जब भी कोई चिता पहुंचती है तो उसे रेखा के हाथों ही मोक्ष मिलता है। 1-2 साल नहीं बल्कि 21 साल से रेखा सिंह शमशान घाट में चिताओं के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। सुबह से लेकर रात तक कई शव यहां पहुंचते हैं और जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर साथ देती है रेखा। चमोली के माड़ा